दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव और दिल्ली सहारा के यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों आज हम जिस एनालिसिस को लेकर के आपके बीच में आए हैं वो काफ़ी लंबे समय से मोदी सरकार के एजेंडे में रहा है। यानी 3-0 का मेन एजेंडा ये जरूर रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन सुनने में कहने में बहुत अच्छा लगता है। वन नेशन वन इलेक्शन की सोच को अमली जामा पहनाने का वक्त मोदी सरकार के रिजीम में आ चुका है। इसे केंद्र की कैबिनेट से पास करा दिया गया है। अब दोनों सदनों के यानी लोकसभा और राज्यसभा से इसको पास कराकर इसको कानूनी रूप दिया जाएगा और पूरे देश के अंदर 2029 में जो चुनाव होंगे वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के चुनाव एक साथ कराए जाने की योजना है। अब सवाल इस बात का है कि योजना कितनी कारगर साबित होगी ये तो वक्त बताएगा। उसका रीजन बहुत साफ है कि पहले कुछ बिलों का जो हर्ष हुआ है क्या वही हर्ष इसका भी होगा। विस्तृत से बात करते हैं। उसके पहले आपसे एक निवेदन कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और एक बात और, स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए अगर आप कोई आर्थिक योगदान देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, अब जाकर वहाँ दे सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों इस पूरी खबर की जो मेन फैक्ट है कि आखिर कैसे सरकार इसको अमली जामा पहना सकती है। दोस्तों एक समय में एक ही वक्त में राज्यसभा और विधानसभा मतलब केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार यानी विधानसभा और लोकसभा दोनों के चुनाव कराना सरकार की जिम्मेदारी बन गई है। क्योंकि अगर वन नेशन वन बिल पास हो जाता है तो उसमें फिर पूरे देश के अंदर एक ही साथ चुनाव कराए जाएंगे। बार बार चुनाव का जो सरकारी हिसाब से केंद्र की सरकार के हिसाब से विकास में बहुत बड़ी बाधा है कि हर 6 महीने साल महीने चुनाव होता है तो सरकार अपने एजेंडे को फॉलो नहीं कर पाती। अब वो एजेंडा क्या होता है, वो सरकारी एजेंडा क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, जनता के पॉइंट ऑफ व्यू पे ये तो देखना पड़ेगा। सरकार की सोच ये है कि एक समय पे अगर ये चुनाव हो गए तो अब 5 साल तक वो शांति से अपना काम कर सकते हैं। लेकिन उसका एक दूसरा रूप भी है। दोस्तों ये चुनाव बीच बीच में हो जाते हैं 4 महीने 6 महीने साल भर के अंदर, सरकार के अंदर एक डर भय बना रहता है। जैसे आम जनमानस में एक दहशत रहती है वैसे सरकार को चिंता रहती है कि अगर हमने कोई गलत योजना चालू कर दी बीच में जिसका परिणाम नहीं बल्कि दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। अब यहां पर अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जाती है तो सरकार हिटलर भी हो सकती है, सरकार डिक्टेटर भी हो सकती है और सरकार विकासशील भी हो सकती है। ये देखना पड़ेगा कि इसका मिसयूज ना हो और इसी को लेकर के ये जद्दोजहद केंद्र की सरकार और विपक्ष के बीच में काफी लंबे समय से चलती आ रही है। केंद्र सरकार ने गोयल साहब के नेतृत्व में इस पूरे रिपोर्ट्स को देने को कहा था कि इस पे कमेटी बनाई गई थी जिस पर किसकी रिपोर्ट दी गई और उनका मानना यह है कि अब 2029 में हम चुनाव को एक साथ करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन कहना और करना बहुत बड़ा अंतर है। यद्यपि चुनाव आयोग भी इसके पक्ष में और होगा भी, इसमें कोई शक हुआ है नहीं। जो मोदी सरकार चाहती है तो चुनाव आयोग का उसके पक्ष होना लाजमी है, लेकिन विपक्ष का विरोध इस पर बहुत ज़बरदस्त है। वो नहीं चाहता कि ये चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन एक साथ हों। अब देखिए इसके साथ साथ होगा क्या कि विपक्ष का मानना है कि सरकार 4 साल तक जो शुरुआत के 4 साल होंगे उसमें डिक्टेटर की भूमिका अदा करेगी, किसी की सुनेगी नहीं। तो उसको पता है कुछ नहीं होने वाला है और एक साल पहले रोड़ियां बांटना चालू कर देगी। तो देश जो लोकतंत्र बचेगा ही नहीं ये भी उनको शक है। वैसे विपक्ष हमेशा लोकतंत्र की हत्या की बात करता है और आज भी उसने कर दिया। महुआ मोत्रा ने कहा है जो टीएमसी सांसद है कि लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र को गिरवी रख दिया जा रहा है। ये डिक्टेटरशिप है कि अगर आपके पास बहुमत है तो आप उस बहुमत का नाजायज फायदा उठाकर कोई भी बिल पास करा लें। लेकिन मोदी सरकार को भी शक शुबा है क्योंकि इसके पहले 2-3 बिल जो आए हैं वो पास नहीं हो पाए। किस कॉन्फिडेंस के साथ ये बिल आएगा संसद के शीतकालीन सत्र में
ये वक्त बताएगा। और इसके पीछे जो सरकार की सोच है वो क्या होगी कि इस बिल को ला करके एक माहौल पैदा करना है या इसको पास करा के इसको अमली जामा ही कानूनी का रूप देना है, ये समय ही बताएगा। अब देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को पास कराना सरकार की प्राथमिकता होगी। जब तक एनडीए के साथ टीडीपी और जेडीयू हैं, तब तक लोकसभा में तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ये लोकसभा में बिल को तमाम विरोध होगा, विरोधाभास के स्वर उठेंगे, हो सकता है कि लोकसभा के बीच में काफ़ी अवरोध इकट्ठा हो, लेकिन लोकसभा से ये बिल पास हो सकता है। अब राज्यसभा के अंदर दोस्तों, अगर पूरा देखा है 245 सीटों का जो आंकड़ा है, उसमें लगभग 121 के आसपास एनडीए की सीट है और 87 के आसपास इंडिया गठबंधन। उसके अलावा जो कई जो सीटें हैं, उसमें आप मान के चलिए कि 9 सीटें का भी चुनाव होना बाकी था। इसमें लगभग जो वाईएसआर की 9 सीटें हैं, बीजेडी के 7 सीट है और ये आपके बीआरएस के 4 सीटें हैं, एआईडीएमके की 3 सीटें हैं, बीएसपी एमएनएफ की 1-1 सीटें हैं। इसमें जो एआईडीएमके है वो कभी भी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं रहा, वो हमेशा एनडीए के साथ रहा, क्योंकि उनकी काफ़ी बीच में दरार पड़ चुकी है और एआईडीएमके अलग से उसने चुनाव लड़ा है और अभी तक वो किसी भी कीमत पर मोदी सरकार के साथ नहीं गया है। ये जो 25 सीटें हैं, ये भी इंडिया गठबंधन में जा सकती हैं, लेकिन होगा क्या? होगा वही कि अगर केंद्र की सरकार ने ऐसा रुख अख्तियार किया कि इसको हमें बिल पास कराना ही है, तो इन के कारण ये बिल पास भी हो सकता है राज्यसभा तमाम हंगामे के बावजूद। इस पर कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर 233 सांसद होते हैं, तो उसमें कई लगभग 12 सांसद ऐसे हैं जो राष्ट्रपति नामित करते हैं, और जो राष्ट्रपति नामित करते हैं केंद्र सरकार के द्वारा नाम भेजे जाते हैं, तो अल्टीमेटली वो सरकार के पक्ष में ही वोट देते हैं। इन सारी फिजाओं को अगर देखिए तो अब होगा क्या वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रारूप है, जो सरकार की सोच है, वो वाकई इस देश के हित में है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। पैसा वक्त की बर्बादी का जो एक जरिया दिखाया गया है कि इससे हम पैसा भी बचाएंगे और वक्त भी बचेगा, लेकिन क्या लोकतंत्र बचेगा? इसके पीछे की जो सोच है वो कितनी सही है और कितनी नुकसानदेह है, इस पर भी सोचना पड़ेगा। विपक्ष क्यों इस बात को बार बार उठा रहा है कि ये लोकतंत्र के लिए एक सही जगह नहीं है? क्यों विपक्ष ये चाहता है कि जो एक प्रारूप पहले से चला आ रहा है, समय समय पर चुनाव वो होते रहें? क्योंकि देश के विकास में ये जरूरी है कि सरकार अपना काम करे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि आम जनमानस के लिए भी काम होते रहें और समय से उसका विरोध भी होता रहे, जिससे कि जब भी कोई विरोध होता है तो चीजें निखर के बाहर आती हैं। लेकिन सरकार अगर डिक्टेटर हो जाएगी, आपकी सुनेगी नहीं, कि उसको पता है कि आप 4 साल कुछ नहीं कर सकते हो, अगले लास्ट के 1 साल के अंदर जो हमें करना है हम करके देंगे। फिर क्या होगा? सिर्फ पैसे की और समय की बर्बादी का अमल जमा पहनाने से, माला रटने से शायद काम नहीं होगा। वन नेशन वन इलेक्शन के पहले जब भी इस सरकार की खामी क्या है कि सरकार जब भी कोई बिल लाना चाहती है तो ला के झोंक देती है, कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस रहती है कि हमें ये बिल पास कराना है और ऐसे ही काम करना है। मोदी सरकार का ये रूप हमेशा रहा है, वो कभी डिस्कस नहीं कर सकती, चाहे वो बिल फंसी जाए तब भी। अगर वन नेशन वन इलेक्शन को लाना था तो क्या इसके पहले कोई डिबेट इस बारे में हुई कि इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं? सिर्फ एक कमेटी बना करके दे देना कोविंद साहब को कि लीजिए साहब से रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट फाइनल हो गई, चली गई, मतलब एक औपचारिकता रहती है।
आम जनमानस या तमाम विपक्ष के जो नेता हैं, क्या उनके साथ कितनी बैठकें की सरकार ने? नहीं की। कि सरकार जो विपक्ष है, जो अपोजिशन है, उससे भी राय ले कि इस पर हम क्या करें। सिर्फ सरकार सिर्फ ला के बजट या सरकार ला करके सिर्फ लोकसभा में पेश कर दे और कहते अब बहस कर लो, उसका क्या होगा? वो तो आपने पूरा अमली जामा पहनाने की तैयारी कर ली है। इसका मतलब है कि सरकार की सोच है वो किसी से डिस्कस करना नहीं चाहती, वो चाहती है कि हमने दे दिया, इसको पास कराइए, काम करिए, ये हमारी सरकार है। ऐसा हो पाएगा क्या? लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार और टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू, जो इसके कभी प्रबल समर्थक नहीं रहे, वो क्या इस रूप में एनडीए का साथ देंगे या विरोध नहीं करेंगे लेकिन इंटरनल मैसेज कन्वे कर देंगे, जैसे पहले 2-3 बिलों के साथ हुआ है कि इसको आप ठंडे बस्ते में डालिए, इस पर विचार करिए, कहाँ संशोधन करना है, कहाँ पे क्या कुछ ठीक किया जा सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। और तब शायद इसको एक नया रूप दिया जा सके। अगर विपक्ष, क्योंकि जब पार्लियामेंट के अंदर बहस होती है तो बहस से दो चीज़ों पर होती है, समर्थन में और विरोध में। क्योंकि सरकार ये जानती है कि जो हमारे सांसद हैं वो हमें वोट देंगे और इस बिल को हम पास करा के आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए सरकार उसको विपक्षी बातों को इग्नोर कर देती है, वो सुनना नहीं चाहती। लेकिन एक औपचारिकता जो पार्लियामेंट के अंदर होनी है वो तो होनी है, वो 1 दिन 2 दिन का जो मैटर होता है वो उसको फॉलो करना है, उसको फेस करना पड़ता है। लेकिन नियत और नियति दोनों बड़ा अंतर है। सरकार की नियत कभी ये नहीं रहती है कि हम सारी अपोजिशन पार्टीज को एक साथ लेके चलें और एक सार्थक बहस की जाए और बहस का जो अभिप्राय निकले उस पर बहस करके हम कोई रास्ता सोल्यूशन निकालें, जिससे कि जब कोई भी बिल एक कानूनी रूप लेता है तो उस पर आम जनमानस का समर्थन हो। अब देखना है दोस्तों कि शीतकालीन सत्र में सरकार की क्या योजना होती है, ये बिल कैसे लाया जाता है, इस पर क्या पहले कुछ प्रिकॉशन लिए जाते हैं, जो अपोजिशन पार्टीज़ है उनको क्या किसी भी तरह उनकी बातों का ध्यान दिया जाता है या उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, ये वक्त बताएगा। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है अभी नीतीश कुमार के बिहार में, जहां वो हमेशा लालू यादव की सरकार को हमेशा कहते थे कि जंगल राज है। पिछले 6 महीने 1 साल से आप देखिए तो बिहार की जो हालत है शायद किसी से छुपी नहीं है। खुलेआम गोलीकांड, मर्डर, रेप, तमाम कांड होते जा रहे हैं। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है योगी जी की तरह। आज नवादा जो बिहार का शहर है वहां पर बाहुबलियों ने 80 घरों को, जो महादलितों का गांव था वहां 80 घरों में आग लगा दी। आप हिम्मत देखिए, नीतीश कुमार को हवा भी नहीं लगी और इतना बड़ा कांड हो गया। 80 घरों को महादलितों के जो परिवार रहता था वहां पे आग लगा दी। अब सरकार को जब आग लग गई, आग लगने के बाद तो सरकार जागती है, कानून भी जागता है। उसके बाद वहां पर फिर वही धरपकड़, जाना, आग बुझाना, दमकल, सारे प्रारूप तय किए गए। लेकिन इसके बावजूद लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? वो डर, वो दहशत क्यों नहीं है? वही यूपी वाला हाल। जीरो टॉलरेंस होगा, इंसिडेंट होता जाएगा, पुलिस पहुंचती रहेगी, एफआईआर होगी, लोग पकड़े जाएंगे, लेकिन इंसिडेंट हुआ क्योंकि सरकार के प्रति लोगों के अंदर डर भय समाप्त हो चुका है। एक मामूली विवाद था, सरकारी जमीन पे वो लोग रह रहे थे, इसके पीछे उन बाहुबलियों की, ठेकेदारों की क्या मंशा है ये सरकार जानती होगी। उस जमीन को कब्जा करना का इरादा है, ये सरकार की तरफ से प्रायोजित वो गुंडे थे, नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सरकारी जमीन खाली करा के वो क्या करते हैं? अगर जमीन सरकारी है तो उसको खाली करा करके बाहुबली क्या कर सकते हैं? उनकी जमीन तो है नहीं। अगर उनकी जमीन होती तो निश्चित रूप से बात कही जा सकती थी। दोस्तों चूंकि खबर अभी की है, देखते हैं इस पर सरकार क्या करती है। अभी तक फिलहाल किसी के हताहत होने की संभावना खबर नहीं है। अच्छा होता कि सब लोग सुरक्षित रहें, लेकिन गरीबों के ऊपर ये जुल्म की जो दास्तां हर वक्त लिखी जाती है ये खत्म होनी चाहिए। सरकार का डर और भय
इन बाहुबलियों के अंदर होना चाहिए, जो लगभग खत्म हो चुका है। खुलेआम घटनाएं होती हैं, पुलिस जागती है, डेकोरम पूरा करती है, घर बैठ जाती है। होता वही है जो ये बाहुबली, ये गुंडे, ये बदमाश चाहते हैं। दोस्तों, आपको ये हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना आशीर्वाद हमें देते रहें। एक बात और दोस्तों, स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए अगर आप कोई आर्थिक योगदान देना चाहें, डिस्क्रिप्शन में डिटेल से आप जाकर के दे सकते हैं। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। कल फिर एक नए एनालिसिस के साथ आपके बीच में आऊँगा। नमस्कार।